ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्यंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की। अनेक विकल्प, लेकिन समाधान मात्र एक, सम्यक समाधान। संसारी प्राणी के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक विकल्प उत्पन्न होते ही रहते हैं और वह उनका समाधान खोजने का भी प्रयास करता है। लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तब जाकर के हमारे विकल्प को समीचीनता प्राप्त होती है और उसका सम्यक रूप से समाधान कहीं हमें प्राप्त हो पाता है। हम सभी का पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले अनेक विकल्पों को सम्यक रूप से समीचीनता प्रदान करते हुए उनको परम पूज्य मुनि श्री तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी साधन बन जाता है। ऐसे आत्म कल्याण की विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने अंतरंग की सुख शांति का अनुभूति करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर भगवा मध्य प्रदेश से दशरथ जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सोता हुआ इंसान 4 कसाय और 5 पाप की प्रवृत्ति नहीं कर रहा है तो क्या उसको भी सोते समय पाप बंद होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव को, व्यक्ति को जो कर्म का आश्रव बंध होता है उसका संबंध जागने सोने से नहीं, अपितु जैसे आचार्यों ने कहा है कि जीव के लिए कर्माश्रव के लिए मन वचन काय ये 3 योग मुख्यता से निमित्त बनते। सोते समय भले ही जीव अपने शरीर को विश्रांति दे रहा है, शरीर उसका सोया हुआ है, तन सोया हुआ है, पर मन किसी प्रकार से शांत नहीं होता, सोता नहीं है। वचन की प्रवृत्ति भी कदाचित सोते समय जीवों की नहीं देखने में आती, पर मन से होने वाले क्रियाओं के निमित्त से जीव अवश्य ही पुण्य पाप को प्राप्त कर सकता है। मतलब सोते समय चाहे जीव मन में अच्छा सोचे या बुरा सोचे, जैसे उसके मन के विचार, मन की धाराएं होती है, बिल्कुल वैसा ही उसके साथ पुण्य पाप रूप कर्माश्रव अवश्य ही घटित होते हुए देखने में आता है। क्योंकि आचार्यों ने कर्माश्रव कर्मबंध के लिए कहा है मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन
पांचों के निमित्त से जो आश्रवबंध जीव के लिए हो रहा है, योग में मन वचन काय है, प्रमाद में जो अनेक विकथाएँ पाप आदि कहे है, कषाय आदि कहे है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से जीव की शरीर से कोई ऐसी परिणति प्रदर्शित नहीं हो रही है, घटित नहीं हो रही, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं जो परिणाम जो विचार उठ रहे हैं, बन रहे हैं, जिनके कारण से कई बार जीव स्वप्न आदि भी देखता है, तो उन स्वप्नों के माध्यम से या सोते समय मन में उठने वाले विचार भले ही उसे आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पर वहाँ जो परिणति चल रही है उस कारण से जीव सोते समय भी कर्माश्रव को और पाप को भी प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। अगर एक प्रमाद नाम के जो बंध का निमित्त कहा है उसको ही समझे तो आचार्यों ने निद्रा को ही, मतलब सोने को ही स्वयं में अपने आप में एक प्रमाद कहा है। कुशल क्रियाओं में प्रमाद कर लेने से ही जीव कर्माश्रव को प्राप्त करता है, और कर्माश्रव के लिए ये प्रमाद निद्रा 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 प्रचला 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 आदि रूप भी निमित्त बनते हैं। तो इस कारण से जो इंसान सोते समय 5 पापों की परिणति, 4 कषायों की परिणति शरीर से करते हुए नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पर फिर भी वहाँ पर वह सोते हुए मन से यानी मानसिक रूप से पुण्य पाप करते हुए अवश्य ही घटित होता है। क्योंकि आगम में ये भी कहा जाता है कि कृत कारित अनुमोदना, तीनों प्रकार से वह जीव कार्यों को करता है, क्रियाओं को करता है, उसके माध्यम से वह अपने आत्मा में पूर्ण रूप से कर्माश्रव को प्राप्त करता है। इसलिए स्वयं कर नहीं रहा है, करने वालों की अनुमोदना नहीं कर रहा है, पर मन में उसके प्रति जो विचार चल रहे हैं उसके कारण से जो परोक्ष रूप से मन की परिणति चल रही है, उस मन योग के कारण से आत्मा में होने वाला परिस्पंदन, आत्मा में होने वाला जो हलन चलन है वह कर्माश्रव के लिए और विशेष करके पापाश्रव के लिए निमित्त बन सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि सोते समय व्यक्ति एक आसन पे तो सो नहीं रहा है, कभी करवटें बदल रहा है। कुछ व्यक्ति रात में बातें भी कर लेते हैं, उठ के चले जाते हैं, जैसे प्रमाद के भेदों में स्थान गृद्धि आदि कहा है, प्रचला प्रचला आदि कहा है, प्रचला कहा है। ये सभी ऐसे निमित्त है कि मुख से लार निकलना, बातें होना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ये नियम से कर्माश्रव और विशेष करके पाप के बंध के लिए, पापाश्रव के लिए निमित्त बन सकते हैं। साथ में अगर मिथ्यात जीव के पास है, मतलब मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात के कारण से प्रति समय प्रतिपल कर्माश्रव चल रहा है। अविरति यानी जिसने बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग नहीं किया है, भले ही वो प्रत्यक्ष पाप सोते हुए कर नहीं रहा है, पर अविरति नाम का वहाँ प्रत्यय बंध का होने के कारण से अवश्य ही वहाँ भी जीव कर्माश्रव को प्राप्त कर ही रहा है। और जहाँ जहाँ ये प्रत्यय होते हैं, मतलब मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जहाँ भी प्राप्त होते हैं, चाहे निद्रावस्था हो चाहे जागृत अवस्था हो, प्रति समय ये प्रत्ययों की उपस्थिति होने मात्र से ही अपने आप में वह कर्माश्रव के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए सोते हुए भी इंसान इन प्रत्यक्ष रूप से क्रियाओं की प्रवृत्ति ना करते हुए भी मन से या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं पाप आश्रव, पाप बंध को प्राप्त ही करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुणे महाराष्ट्र से आयुष जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कराएं कि महाराज जी, मेरा बेटा अपने जन्म के 6 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो क्या वह भगवान के चरण छू सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बालक 6 वर्ष पूर्ण करने के निमित्त से मुनिराजों को आहार देना, भगवान का अभिषेक करना आदि क्रियाओं से तो वर्जित किया गया है, या उसकी पूर्ण रूप से समझ, या वो पूर्ण रूप से समझदार नहीं बन रहा है, सम्यक के योग्य नहीं हुआ। इसलिए भगवान का अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए या मुनिराजों को दान आदि देने के लिए निषेध तो प्राप्त होता है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही वह बालक इन सभी क्रियाओं के लिए योग्य कहा जाता है।
और इन क्रियाओं को सम्यक दर्शन के साथ करने से विशेष फलदायी होने के कारण से ये स्पष्ट कहा जाता है कि 8 वर्ष के उपरांत ही बालकों से अभिषेक पूजा या उन बालिकाओं से आहारदान आदि व्यवस्थाएं कही जाती है। पर साथ में ये ध्यान रखें कि भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए, गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई निषेध नहीं है। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि बालक हड़बड़ी में विनय की करने की जगह अविनय ना कर बैठे। इसलिए जितनी मंदिर की विशालकाय या मूलनायक आदि बड़े प्रतिमाएं हैं उनके चरण स्पर्श कराए। प्रत्येक छोटी छोटी प्रतिमाओं का चरण स्पर्श कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ हड़बड़ी में, अविवेक में इधर उधर कहीं अगर छोटी प्रतिमाओं का अभिनय हो जाए तो वह बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष हो सकता है। इसलिए अगर विवेक पूर्वक किसी बुजुर्ग या किसी बड़े व्यक्ति के मार्गदर्शन के साथ साथ उसके निर्देशन में अगर वह बालक बड़े बड़े भगवानों का चरण स्पर्श कर रहा है, निर्ग्रंथ गुरुओं का चरण स्पर्श कर रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। वहाँ आवश्यकता थोड़ी सी भी समझदारी और थोड़ा सा विवेक उसके पास है, और वो जो 5-6 वर्ष की उम्र में लगभग वर्तमान में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में चरण आदि स्पर्श करने में किसी प्रकार से कोई भी विकल्प ना करे, कोई भी परेशानी या दोष नहीं है। हाँ, अभिषेक, आहारदान आदि व्यवस्था तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के निमित्त से कहे है, पर उसके पूर्व इन शुभ कार्यों को करते हुए भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना और इन क्रियाओं से जुड़ते हुए देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का पुरुषार्थ करना और करवाना, ये बिल्कुल आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गोविंद सिंह घोष, पाह, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, अभिषेक पूजन हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसमें धोती दुपट्टा ही क्यों पहनना जरूरी है? पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन सकते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धोती दुपट्टा मुख्य करके एक भारतीय संस्कृति की पहचान है। मात्र किसी एक धर्म में नहीं, अपितु आपने अगर देखा होगा तो लगभग सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में ये धोती दुपट्टा एक पूज्य और मांगलिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे भारतीय संस्कृति की ही ये मुख्य पहचान है, अधोवस्त्र धोती और ऊपरी वस्त्र दुपट्टा। इस रूप में हमारे जो पौराणिक पुरुष थे, जैसे आपने रामायण, महाभारत आदि भी दृश्य घटनाएं देखी होंगी, तो उनकी भी वेशभूषा आपने देखी होगी। वे तो हमेशा ही इन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और जो वर्तमान में भी जो कुछ बाह्य देशों के प्रभाव से ड्रेस या वस्त्रों में बदलाव आया है, तो वह सामान्य रूप से बदलाव बाहर तक सीमित है। अभिषेक पूजन या मांगलिक कार्यों में पुनः वही ट्रेडिशनल या धोती दुपट्टा रूपी मांगलिक वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाता है। साथ में ये भी कारण वहाँ समझने योग्य होगा कि मुख्यतः से ये अखंड वस्त्र स्वीकार किया जाता है। जो भारतीय परंपरा में पुरुषों का ये वस्त्र धोती दुपट्टा के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ किसी भी प्रकार से वह सिलाई या जोड़ नहीं हुआ करता, क्योंकि जहाँ जोड़ या सिलाई होती है वहाँ पानी के कारण से या नमी आदि के कारण से जीवों की उत्पत्ति होना और जीवों की विराधना, हिंसा होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो वास्तविकता में जो धोती दुपट्टा होता है उसमें किसी प्रकार से कोई सिलाई नहीं होती। आज भले ही वर्तमान में रेडीमेड बहुत सारे पायजामे जैसे धोती पहनने वाले और शर्ट जैसे या कुर्ते जैसे दुपट्टे ओढ़ने वाले बहुत सारे जीव वर्तमान में देखने में मिलते हैं, ड्रेस भी प्राप्त होती, पर ये भारतीय परंपरा नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। अखंड धोती और अखंड दुपट्टा, अधोवस्त्र और उत्तरी वस्त्र, यही वास्तविकता में एक व्यवस्था हमारे संस्कृति, हमारे धर्म आदि आदि ने प्रदान की है। साथ में ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जितनी अखंडता से साथ साथ इन वस्त्रों का पहनावा हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, एक वैज्ञानिक पहलू भी इसके साथ जोड़ते हुए हमें समझना होगा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ मुख्यतः से जो वातावरण है, जो मौसम है, वह उष्ण है।
अन्य देशों में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का वातावरण ठंडा होने के कारण से उनके तंग वस्त्र या अन्य वस्त्रों की व्यवस्था वहाँ समझ में आती। यहाँ की उष्ण वायु और उष्ण जो मौसम है, इसके कारण से शारीरिक व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहे, शारीरिक बीमारी ना हो, खुली हवा शरीर को लगती रहे, इस ये अभिप्राय के साथ भी ये धोती दुपट्टा मुख्य रूप से हमारी पहचान के रूप में भारत की संस्कृति में पहनावा के रूप में प्राप्त होती है। सबके धोती दुपट्टे पहनने के तरीके अलग अलग देखने में आते हैं, पर भले ही तरीका अलग हो, पर ये वर्तमान में मांगलिक रूप में ही सही, पर धोती दुपट्टा एक बहुत आवश्यक पहलू हमारे भारतीय संस्कृति का देखने में आता है। क्योंकि सबका जैसे अपना अपना एक ड्रेस कोड होता है, डॉक्टरों का ड्रेस कोड होता है, वकीलों का काला कोट और टाई होता है, ऐसे ही पुलिस का जैसा खाकी वर्दी होती है, ऐसे ही एक शुभ कार्य करने वाला, मांगलिक कार्य करने वाला, अच्छा कार्य करने वाले उस पुजारी की, भक्त की एक सच्ची पहचान के रूप में भी ये धोती दुपट्टा प्रयोग में लाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मुखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मुनि महाराज का 6 रस का त्याग क्यों रहता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शायद आपको ये पता होगा कि निर्ग्रंथ मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वह 28 मूल गुणों के साथ साथ यथाशक्ति उत्तर गुणों के भी पालन करने का पुरुषार्थ करते हैं। और ये भी बात आपको ज्ञात होनी चाहिए कि जब भी निर्ग्रंथ मुनिराज या किसी श्रावक की, ब्रह्मचारी की दीक्षा होती है, मुनिराज बनते, उसी समय उन 12 तपों में से, जो कि 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप कहे जाते हैं, उनमें से 12 तपों में से किसी एक तप का आलंबन लेते हुए जीवन भर के लिए संकल्पबद्ध होते। क्योंकि मात्र दिगंबर भेष धारण करना, पिछी कमंडल धारण करना इतना ही मुनिराज बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ में जो निर्ग्रंथ आचार्य गुरुओं के माध्यम से उनके लिए जो संस्कार दिए जाते हैं, 28 मूल गुण प्रदान किए जाते हैं, उन मूल गुणों के साथ साथ जीवन भर के लिए कोई एक तप और कोई एक त्याग के रूप में उन्हें जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण करना आवश्यक होता है। और इसी कारण से वे जीवन में अपने शक्ति के अनुसार कुछ रस त्याग रूपी एक तप को करने का प्रयास करते हैं। मतलब जो 6 अंतरंग बहिरंग तप का है, उन 6 बहिरंग तपों में से रस त्याग नाम का एक तप कहा, जो बहिरंग तप में विशेष से स्वीकार किया जाता है। और रस त्याग का ही उद्देश्य लेते हुए मुनिराज अपने शक्ति के अनुसार रसों का त्याग करते। किन्हीं मुनिराजों का एक ही रस का त्याग है, किन्हीं का 2, किन्हीं का 3, जो विशेष तपस्या के साथ साधना करते हैं या जिनकी कई वर्षों की दीक्षा है, क्रम से उन्होंने एक एक रस का त्याग करते हुए अपने जीवन के अंतिम पड़ावों में 6 रस का त्याग कर लिया। क्योंकि मुनिराजों की साधना, मुनिराजों की तपस्या, मुनिराजों का त्याग अपने कषायों के साथ शरीर को भी कृश करने का, मतलब समाधि संलेखना के लिए होता है। इसलिए वे क्रम से अपने शक्ति के अनुसार रसों का त्याग करते। यहाँ रस से अभिप्राय किसी फल के जूस या फल के रसों से नहीं है, अपितु जो मीठा आदि 6 रस कहे जाते हैं आगम में, उन 6 रसों का वे क्रम से त्याग करते हैं। जो विशेष तपस्वी है, विशेष साधना रस है, ऐसे मुनिराज 6 ही रसों का त्याग करते हैं। और जो अन्य मुनिराज अपने शक्ति के अनुसार कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 ऐसे रसों का त्याग करते हुए क्रम से उन 6 ही रसों का त्याग करने का वो भी पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि मुनिराजों का त्याग, तप, ये मुख्य उद्देश्य इस दिगंबर मुद्रा को धारण करने का होता है। इसलिए जैसी शक्ति उनको समझ में आती है, स्वयं की, स्वयं के शरीर की, गुरु की आज्ञा आदि सबको समझते हुए वे अपने जीवन में इन रसों का त्याग करते हुए लगभग अंतिम समय में 6 ही रसों का त्याग करते हुए उस समाधि संलेखना की साधना को विशेष रूप से वृद्धिंगत करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जितना रसों के प्रति विशेष लगाव होगा,
चाहे मीठा हो, चाहे नमक हो, चाहे दूध घी आदि हो, जितना उन रसों के प्रति विशेष लगाव होगा या उसको खाने के भाव होंगे, उतनी ही साधना बिगड़ने की संभावना होने के कारण से साधना में, स्वाध्याय में विशेष वृद्धि हो, इस अभिप्राय से अपने शक्ति के अनुसार मुनिराज रसों का त्याग करते हैं। और जिनकी सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, ऐसे वर्तमान में भी बहुत सारे साधु हैं। अभी सम्मेद शिखर में भी एक महान आचार्य भगवंत संभव सागर जी विराजमान हैं, जिनका 6 ही रसों का त्याग है और मात्र 6 रस नहीं, अनाज का भी कई वर्षों से त्याग है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी मुनिराज हुए, आचार्य भगवंत हुए, उनका भी कई वर्षों से 6 रसों का और अनाज का त्याग था। तो ऐसे बहुत सारे निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत मुनिराज आदि है जो अपने शक्ति के अनुसार रसों का त्याग करते हुए अपनी साधना, अपनी स्वाध्याय, अपनी तपस्या को वृद्धिंगत करने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सभी को जय जिनेंद्र। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, जिसके माध्यम से जिसे देखे अपने गुरु को एवं अपने आप को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से आपके मन में उठने वाले जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं। कितने सौभाग्य के वो क्षण होते हैं कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें अपने मन की जिज्ञासा, अपनी शंका, अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त होता है। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। सुप्रभ मुनि सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो मुनिषी के अन्य प्रवचन यानी अपडेट और जो भी उसके माध्यम से प्राप्त होते रहे और आप मुनिषी से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548899। मैं नंबर रिपीट करता हूं, 8707548811। इसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवा टी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।